अच्छा, हम पढ़ रहे थे सोशल लिंग्विस्टिक्स। सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होती है? सोशल लिंग्विस्टिक्स में हमने देखा था कि जो सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज बोली जाती है उसकी साइंस को हम कहते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। एंड व्हाट इज द सोशल लिंग्विस्टिक्स? सोशल लिंग्विस्टिक यानी कि एक सोसाइटी के अंदर जो साइंस है लैंग्वेज की, यानी कि उस सोसाइटी के अंदर किस तरह से जो जबान है वो बोली जाती है, किन टर्म्स में बोली जाती है, उसकी पूरी जो साइंस है उसको हम कहते हैं जी ये सोशल लिंग्विस्टिक्स है। और बायोलिंगुअलिज्म या मोनोलिंगुअलिज्म ये भी सोशल लिंग्विस्टिक्स की ही एक ब्रांच है, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है व्हेन वी टॉक ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, जब हम नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं कि वी कम अक्रॉस टर्म्स लाइक मोनोलिंगुअलिज्म, बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। मोनो मींस वन लैंग्वेज, लिंगुअलिज्म यानी कि वन लैंग्वेज और उसकी साइंस। बायलिंगुअलिज्म टू, बाय का मतलब टू होता है और मल्टी का मतलब दो से ज्यादा, मैनी। यानी कि एक ही सोसाइटी के अंदर अक्सर लोग मोनोलिंगुअल होते हैं, कुछ लोग बायलिंगुअल होते हैं, कुछ मल्टीलिंगुअल होते हैं। मोनोलिंगुअल यानी कि एक इंसान को सिर्फ एक ही जबान आती है, एक से ज्यादा नहीं आती। अपने माइक्स ऑफ कीजिएगा, ठीक है। और बायलिंगुअलिज्म यानी कि दो, जैसे हम लोग हैं, मतलब हम अगर अपनी बात करें, मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है। मेरी जो मदर लैंग्वेज है दैट इज पंजाबी, तो मुझे नंबर एक पंजाबी आती है। दूसरा, मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, तो मुझे वहां की सराइकी भी आती है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, क्योंकि स्कूल में उर्दू बोली जाती थी इसलिए हमारे घर में भी उर्दू बोली जाती थी, कौमी जुबान है वो भी आती है। चौथा, मुझे जो है इंग्लिश आती है। पांचवा, मुझे अरेबिक भी आती है, ठीक है। तो एट दिस टाइम मुझे खाली दो लैंग्वेजेस नहीं आती, मुझे पांच या पांच से ज्यादा लैंग्वेजेस आती है। ठीक हो गया, आजकल तो चाइनीज भी बच्चों को सिखाई जा रही है। तो वी आर मल्टीलिंगुअल, वी आर नॉट बायलिंगुअल। हमें खाली दो जबानें नहीं आती, हम ये नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ उर्दू और इंग्लिश ही आती है, हमें दो से ज्यादा जबानें आती है, इस वजह से हम मल्टीलिंगुअल हैं। क्वेश्चन अक्सर आ जाता है जी बायलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म पे, ठीक है। जब बायलिंगुअलिज्म की बात आती है तो हम उसके अंदर मल्टीलिंगुअल की भी बात करते हैं। सिंपली स्पीकिंग दे मीन वन और टू और मोर लैंग्वेज, और इसका मतलब क्या है? स्पीकिंग दे मीन वन, वन का क्या मतलब है? मोनोलिंगुअल, टू बायलिंगुअलिज्म एंड मोर लैंग्वेजेस यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म। It is evident that the distinction of the of degree only. Different people use term bilingualism in different ways. लोग जो हैं, डिफरेंट पीपल जो है, इसी बायलिंगुअलिज्म को डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। फॉर सम बायलिंगुअलिज्म मींस एन इक्वल एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन टू लैंग्वेजेस। और बायलिंगुअलिज्म का क्या मतलब है कि एक एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन टू लैंग्वेजेस, के आपके अंदर एक एबिलिटी है कि आप दो लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो हम मोस्टली या तो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट हम किन दो लैंग्वेजेस में, या हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान में तो हम इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, कोई फॉरनर यहाँ पे आ जाता है तो हम उर्दू में, सॉरी पाकिस्तान में तो उर्दू में बात कर रहे होंगे, और कोई फॉरनर यहाँ पे आ जाता है या स्कूल के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश होती है। यानी कि हम दो लैंग्वेजेस के अंदर, हमारी दोनों लैंग्वेजेस में हमारी इक्वल एबिलिटी है कि हम इन दो लैंग्वेजेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर बायलिंगुअल, ठीक है। इस वजह से हम जो है बायलिंगुअल है। फॉर अदर इट मीन्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन टू लैंग्वेजेस, और दूसरों के लिए ये जस्ट एक एबिलिटी है कि आप दो लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करते हैं, बट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर स्किल इन वन लैंग्वेज। लेकिन पॉसिबिलिटी उसमें ये है कि आपके अंदर ग्रेटर स्किल है कि आप वन लैंग्वेज में बात करते हैं। दो तरह के इसकी देखिए यहाँ पे डेफिनेशन बताई जा रही हूँ। कहते हैं दो लैंग्वेजेस हैं और दोनों में आपकी इक्वल एबिलिटी है। और फिर जो है दूसरी ये है कि एक में आपकी एबिलिटी ज्यादा है, एक में कम है, ठीक है। लेकिन एक में आपके अंदर ग्रेटर स्किल है, दूसरी में इतनी नहीं है। लाइक उर्दू में हमारी स्किल्स बहुत ज्यादा है, इंग्लिश में इतनी ज्यादा नहीं है। तो इस लिहाज से हम जो है बायलिंगुअल है, ठीक है। अरेबिक इन केस अगर फॉर एग्जांपल हम, मुझे या आपको थोड़ी बहुत आती भी है लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम उसमें कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो दैट फिर वो आपकी बायलिंगुअलिज्म में नहीं आएगा, क्योंकि हम बायलिंगुअल मतलब इनफैक्ट मोस्टली जो ममालिक है उसमें मोस्टली पीपल जो है वो बायलिंगुअल ही होते हैं,
क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है एक या दो जबानों में। अगर आप इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाएं तो वो लोग मोनोलिंगुअल है, क्योंकि उनको सिवाय सिंधी के और कुछ आता ही नहीं है। इसी तरह आप किसी फ्यूडल एरिया के अंदर चले जाएं, गाँव के लोगों में चले जाएं, तो वो सिर्फ वहाँ की मकामी जबान बोल सकते हैं, उससे आगे वो कुछ नहीं बोल सकते। इट मीन्स कि दोज आर मोनोलिंगुअल, ठीक है। लेकिन अगर आप शहर में आए, वही देहाती लोग अगर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनको फिर एक तो अपनी आबाई जबान आती है, दूसरा उनको उर्दू भी आना शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि वो फिर बायलिंगुअल हो जाते हैं, ठीक है। The traditional difference of bilingualism is something like the ability to use two languages freely and fluently with native speaker like proficiency, ठीक है। और ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो बायलिंगुअलिज्म है वो क्या है? दैट इज द एबिलिटी कि आप दो लैंग्वेजेस को फ्रीली और फ्लुएंटली यूज करते हैं विद द नेटिव स्पीकर, ठीक है। आपके जो मकामी स्पीकर्स हैं उनके साथ, लाइक मैं जो हूँ आपके साथ फ्रीली और फ्लुएंटली, मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं आपसे उर्दू में भी बात कर रही होती हूँ और मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द बायलिंगुअलिज्म. This approach to bilingualism appears to rule out a great many people, especially learners who have a good working knowledge of a second language and a fair ability to express themselves, but who cannot claim to have the accuracy and fluency of a native speaker. अब ये जो अप्रोच है बायलिंगुअलिज्म की, ये अपेयर तो होती है कि वो रूल आउट करती है ग्रेट मैनी पीपल को, बट स्पेशली लर्नर्स को, जिनके अंदर गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ सेकंड लैंग्वेज तो होता है, a fair ability to express themselves वो भी होती है, but who cannot claim to have the accuracy and fluency of a native speaker. लेकिन वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनकी एक्यूरेसी और उनकी फ्लुएंसी बिल्कुल वैसी है जैसी, मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर इंग्लिश बोलते हैं तो हमें लैंग्वेजेस कोर्स करने के बावजूद हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें बिल्कुल वैसी इंग्लिश आती है जैसे कि अमेरिका में या ब्रिटिश में बोली जाती है। This type of perfect bilingualism is extreme rare, और इस तरह की perfect bilingualism जो है वो बहुत rare है. However, it is not uncommon for people to approximate to perfect bilingualism by being equally competent in both languages over a fairly wide range of situations. So we should prefer to view bilingualism as language ability, which can be placed on a line from monolingualism to ambilingualism. Monolingualism to ambilingualism. It means this ability can occur anywhere on a scale from speaking only one's native language to speaking two or more languages with equal skills. और फिर हम क्या कहते हैं कि लैंग्वेज बायलिंगुअलिज्म जो है वो एक एबिलिटी है जो कि उसको प्लेस किया जाता है ऑन द लाइन फ्रॉम मोनोलिंगुअलिज्म टू एम्बाइलिंगुअलिज्म, कि उसको मोनोलिंगुअलिज्म से एम्बाइलिंगुअलिज्म तक प्लेस किया जाता है। और इसका मतलब ये भी है कि ये एबिलिटी कैन अकर एनीवेयर ऑन स्केल फ्रॉम स्पीकिंग ओनली वंस नेटिव लैंग्वेज, कि उस स्केल के ऊपर अगर सिर्फ एक नेटिव लैंग्वेज स्पीकिंग हो रही है टू स्पीकिंग टू और मोर लैंग्वेजेस, एक ही जगह पे अगर आप दो या दो से ज्यादा जबानें बोलते हैं विद इक्वल स्किल, तो हम कहते हैं दैट इज द बायलिंगुअलिज्म. Bilingualism in its broad definition is very common indeed all over world. Monolingualism speech monolingualism speech communities are extremely rare. ठीक है, monolingualism जो है वो monolingualism speech communities जो हैं वो बहुत ही कम है. People are required to attempt to learn at least one other language. Over 70% of Earth's population are thought to be bilingual or multilingual, and there is good reason to believe that bilingualism or multilingualism has been the norm for most human beings at least for the last few millennia. In countries like Switzerland, Canada, and the United States, people speak more than one language. Two well-known examples of officially bilingual countries are Canada and Belgium. An equally well-known example of an officially multilingual country which had not experienced any comparable language problem is Switzerland. Other countries, though not officially bilingual or multilingual, have two or more different languages spoken within their borders. और बाकी कंट्रीज में जो कि
ऑफिशियली वो बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल नहीं है, लेकिन उनके फिर भी वहां पे 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनके बॉर्डर, विद इन देयर बॉर्डर्स। लाइक अगर आप यहाँ देखें ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या होगा कि वहां पे अफगानी भी होंगे, ऐसी भी कंट्रीज हैं, मतलब हमारा ईरान के साथ भी बॉर्डर लगता है। तो क्या है कि मोस्टली बॉर्डर के करीब करीब लोग जो होते हैं या तो पर्शियन होते हैं, ठीक है, या वो उनको अफगानी होते हैं, तो वो वहां की जबान बोलना शुरू कर देते हैं, पश्तो बोलना शुरू कर देते हैं। तो वहां के लोग जो है वो एक्चुअली मल्टीलिंगुअल होते हैं। उनको नॉट ओनली वहां पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज आती है, बल्कि उनको जो है लाइक अगर वो पर्शियन फैमिली वहां पे शिफ्ट हो गई है तो उनको पर्शियन भी आ रही होती है, उनको वहां की नेटिव लैंग्वेज भी आती है, साथ ही वो उर्दू भी सीख जाते हैं, फिर इंग्लिश भी सीख जाते हैं। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड फॉल इनटू दिस लेटर कैटेगरी। Furthermore, although it does not follow from what has been said so far, in most countries, whether they are officially bilingual or multilingual or not, there are whole communities that are bilingual or multilingual in the sense that their members commonly use 2 or more languages in their daily life. It is only the case, of course, that all the citizens of an officially bilingual or multilingual country use or even know more than one language. और ये सिर्फ उस वक्त होता है कि जब तमाम सिटीजन एक ऑफिशियली बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल कंट्री जो है वो ऑफिशियली वहां पे यूज किया जाता है, और इवन नो मोर देन वन लैंग्वेज, या वहां पे ऑफिशियली मोर देन वन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है। अब पाकिस्तान की एक मिसाल ले लेते हैं बेटा, ये जो आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये जो लाइक पाकिस्तान की बात है ना, जो आप इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स देखते हैं इनको ऐड कीजिएगा। मैंने वैसे लिखे नहीं हुए ये पॉइंट्स, लेकिन जो जो एग्जाम्पल्स मैं बोल रही हूँ, जो एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। अब आपको एक छोटी सी और एग्जाम्पल देखती हूँ, बताने जा रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा पाकिस्तान भी इस वक्त मल्टीलिंगुअल कंट्री बनने जा रहा है। हाउ? एनीवन? कोई बताएगा पाकिस्तान मल्टीलिंगुअल कैसे बनना चाह रहा है? क्योंकि ऑफिशियली यहाँ पे कितनी जबानें अब बोली जाने लगी है, कोई बताएगा? हाँ जी मारूफ, कुछ अंदाजा है कैसे मल्टीलिंगुअल हो रहा है? समिया, पाकिस्तान पंजाबी भी है मैम। नहीं नहीं नहीं, ऑफिशियली ऑफिशियली नहीं 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 नहीं, ऑफिशियली कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे एक और आ गई है पाकिस्तान के अंदर, जो कि ऑफिशियली ऑफिशियल दर्जा दे दिया गया उसको? इंग्लिश तो है ही है, उर्दू कौमी जबान है, चाइनीज, एग्जैक्टली। ये एग्जाम्पल लिखिएगा कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ मल्टीलिंगुअल कंट्री बिकॉज नाउ देयर इज चाइनीज को देखे ना, इन्होंने स्कूल में प्रमोट करना शुरू कर दिया। मेरे बेटी को चाइनीज ग्रामर पढ़ाई जा रही है, ठीक है, उसको सारी वोकैबुलरी उसकी चाइनीज है। तो द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ मल्टीलिंगुअल। पाकिस्तान और ये जो है ना जनूबी एशिया, यहाँ के जितने भी कंट्रीज हैं, एक्चुअली नाउ दे आर, अब वो अपनी प्रोग्रेस की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। पहले इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जा सकता था, लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत सारे मुल्कों में 2 होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ इंग्लिश थी और अब चाइनीज होने जा रही है, ठीक है। तो कौमी जबान के साथ एक ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होगी और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे चाइनीज, ठीक हो गया। तो दैट्स वाई जो है पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। और ये लिखिएगा, ये एग्जाम्पल आपने देनी है, ठीक है। जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स होती है वहां से एग्जामिनर को पता चलता है, और ये इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करके आते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें, इन न्यू गिनिया, इन साउथ ईस्ट एशिया, इन इंडिया, इन द Caucasus, in the Amazon rainforest, people routinely learn 2 or 3 neighboring languages as well as their own. And the same was true of Australia before the European settlement. Even today, many millions of Europeans are at least bilingual, speaking both their own mother tongue and the national language of the country they live in. किस तरह से वो bilingual है? क्योंकि एक तो वो अपनी native language उनको आती है, दूसरी वो जो country language होती है, जो national language का जिसको दर्जा दिया जाता है, वो उनके पास होती है। उसके बाद of the country they live in, and many of them can additionally speak a global language or world language like English or French. आपको पता है कि अमेरिका के अंदर या
जर्मनी के अंदर वैसे भी फ्रेंच भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है। तो यहाँ पे वो जो ग्लोबल लैंग्वेजेस है बेसिकली इंग्लिश और फ्रेंच को यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर अब चाइनीज भी को भी एक ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा देने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चाइनीज जो है उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई है। आप देखिए डब्बों के ऊपर लिखा होता है कभी फ्रेंच में कभी इंग्लिश में, अब चाइनीज में भी लिखा हुआ होता है। चाइनीज ने इंटरप्रेट नहीं किया ना तो इंग्लिश के अंदर ना तो उन्होंने फ्रेंच के अंदर, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो अपने डब्बों में अपनी लैंग्वेज छापेंगे चाहे किसी को समझ आती है या नहीं। तो फाइनली वो जो है इस चीज में कामयाब हो गए हैं कि उनकी जो लैंग्वेज है उसको अब एक ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सके। पीपल ऑफ अ कंट्री में फील ऑब्लिग टू स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज अंडर पॉलिटिकल प्रेशर, और पीपल ऑफ अ कंट्री जो है वो मे फील ऑब्लिग्स टू स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज के एक कंट्री उनको ये ऑब्लाइज्ड होना चाहिए कि वो स्टडी करें, ऑब्लाइज्ड होता है सॉरी ऑब्लिग्ड बोल दिया मैंने, दे मे फील ऑब्लाइज्ड टू स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज अंडर पॉलिटिकल प्रेशर, कि उनको अंडर पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो उनको फील होना चाहिए कि वो एक फॉरेन लैंग्वेज जो है वो स्टडी करें। हम भी तो अंडर पॉलिटिकल प्रेशर इंग्लिश सीखते हैं। or adopted for their own free will to join mainstream of human relationship. Individual bilingualism, however, does not have to be the result of political dominance by a group using different languages. अब वो यहाँ पे फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल बायलिंगुअलिज्म है, यानी कि अगर इंडिविजुअली हम बायलिंगुअल है तो इसके अंदर हमारी कोई पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं होती। इट कैन सिंपली बी द रिजल्ट ऑफ हैविंग टू पेरेंट्स who speak different language. बाज औकात ऐसे भी होता है कि माँ सराइकी होती है बाप जो है पंजाबी होता है, या माँ पश्तो होती है बाप पंजाबी होता है, तो फिर वहां के बच्चे ऑटोमेटिकली वो बायलिंगुअल होते हैं या फिर मल्टीलिंगुअल होते हैं। इफ अ चाइल्ड simultaneously acquires the French spoken by her mother and the English spoken by the father. अब ये जो हमने वो क्या पढ़ा था हार्ट ऑफ द डार्कनेस, उसमें हमने देखा था ना कर्स जो था वो बेचारा बायलिंगुअल निकल आया, ठीक है, तो वो उसका बाप जो था वो फ्रेंच था और उसकी माँ जो थी वो इंग्लिश थी। देन द डिस्क्रिप्शन बिटवीन द टू लैंग्वेज में नॉट बी नोटिस्ड, और इस तरह से दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसको नोटिस नहीं किया जाता। देयर विल सिंपली बी टू वेज ऑफ टॉकिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सन बीइंग टॉक्ड टू। However, even in this type of bilingualism, one language tends eventually to become the dominant one. एक जो है वो dominant हो जाती है with the other in subordinate role, जबकि दूसरी वाली जो language होती है वो उसकी subordinate होती है। Social linguistics have identified two types of bilingualism. Social linguistics जो है वो दो तरह की bilingualism जो है उसको आइडेंटिफाई करती है। नंबर एक कोऑर्डिनेट एंड नंबर टू कंपाउंड। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बायलिंगुअल क्या होता है। कोऑर्डिनेट बायलिंगुअल्स टेंड टू कीप द टू लैंग्वेजेस सेपरेट। कोऑर्डिनेट को का क्या मतलब होता है टू, ठीक है। कोऑर्डिनेट यानी कि बायलिंगुअल्स जो है वो दो लैंग्वेज को सेपरेट रखते हैं एंड हैव लैंग्वेज चॉइस गवर्न्ड बाय लैंग्वेज डोमेन्स एरिया ऑफ लैंग्वेज एक्टिविटी, और उनकी जो लैंग्वेज होती है उनके पास एक चॉइस होती है गवर्न बाय लैंग्वेज डोमेन्स, कि उस एरिया के अंदर जो लैंग्वेज बोली जा रही होती है उनके अंदर एक वो होती है मतलब चॉइस होती है कि रादर देन लाइक अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी मिसाल दी कि अगर मैं पंजाबी फैमिली में से हूँ लेकिन मेरे अंदर जो है मतलब एक चॉइस है कि रादर मतलब लाइक हमारे जो पेरेंट्स है उन्होंने हमें उर्दू सिखाई, ठीक है, घरों में पंजाबी नहीं सिखाई, तो उनके पास ये चॉइस थी कि रादर वो कौन सी जो है लैंग्वेज हमें सिखाते हैं। दे मे थिंक इन देयर डोमिनेंट लैंग्वेज, वो अपनी डोमिनेंट लैंग्वेज के बारे में भी सोच सकते हैं, बट हैव द एबिलिटी टू स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर व्हेन द नीड अराइज, लेकिन वो स्विच कर जाते हैं वन से अदर जबकि नीड अराइज होती। लाइक अगर हमें देखें तो हमें बहुत अच्छी पंजाबी नहीं आती क्योंकि हमें कभी हमने बोली नहीं है। इसी तरह कंपाउंड बायलिंगुअल क्या होते हैं, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया ना। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड बायलिंगुअल्स हैव देयर टू लैंग्वेज एज अ मर्ज सिस्टम, दे हैव अ सिंगल सेमेटिक बेस और कॉम्पिटेंस एंड कैन यूज इट टू प्रोड्यूस अदर लैंग्वेज। उनका एक ही सिंगल सेमेटिक बेस होती है और उनके अंदर ये कॉम्पिटेंस होती है, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है एंड कैन यूज इट टू प्रोड्यूस अदर लैंग्वेज, और वो उसको जो है एक और लैंग्वेज बना देते हैं। दे मूव फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विद
much less hesitation. The compound bilinguals use both language at the same time interchangeably. Like अब देखें ना, हमें देखें अक्सर बच्चों को कहें ना कि बेटा वो चेयर की प्लूरल बताया, तो बच्चे क्या कहते हैं, चेयरें, ठीक है, बुक्स को बुकें कह देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो उर्दू और इंग्लिश को मिंगल कर देते हैं। इसी तरह हम बच्चे नए नए एस सीखते हैं, जब इवन मॉन्टेसरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको कहें कि अच्छा बेटा कुर्सी, कुर्सी मतलब वो दो कुर्सियां पड़ी होंगी, वो आगे से कह देंगे कुर्सीज, ऐसे ही होता है। किताबों को मतलब किताब को कहेंगे किताब्स। तो अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उर्दू का प्लूरल बनाना है कि इंग्लिश का प्लूरल बनाना है, तो फिर ये क्या होता है, हम इंटरमिंगल कर देते हैं। इसी तरह से उर्दू के अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं जो कि फारसी के, उर्दू को कहते हैं ना लश्करी जबान है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अरबिक के भी वर्ड्स हैं, इसके अंदर पर्शियन के हैं, इसके अंदर जो है और जितने भी इर्द गिर्द के पश्तो के भी कुछ वर्ड्स हैं, तो इस वजह से इसको लश्करी जबान कहा जाता है कि ये एक मतलब इंटरचेंज हुई है, एक इंटरचेंजेबल फॉर्म है उर्दू, जो कि एक मतलब कंपाउंड बायलिंगुअल्स ने यूज किया एंड फाइनली उर्दू आज आपके सामने। इसी तरह आप इंडिया में चले जाए, वहां पे और तरह की उर्दू बोली जाती है और उसको हिंदी कहा जाता है, ठीक है। तो दैट इज द कंपाउंड बायलिंगुअलिज्म रिजल्ट्स इन कोड स्विचिंग। और ये किस वजह से वजूद में आती है, जब कोड स्विचिंग होती है, विच मीन्स चेंज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इंटरचेंज करते हैं तो फिर आपकी कोड स्विचिंग होती है, ठीक है। कोड स्विचिंग क्या होता है, कोड लॉस को कहते हैं, स्विच कर देना, अपनी जबान को खत्म करके एक और जबान प्रोड्यूस कर देना, या दूसरी जबान के अंदर आप स्विच ओवर कर जाए, ऐसे ही कहते हैं ना कि हम इसको स्विच ओवर कर गए, यानी कि हमने अपनी चीज छोड़ के हम उसमें स्विच ओवर कर गए। दिस चेंज ऑफ स्विच may take place for one language to another in same situation, or from one sentence to another sentence in the discourse or with the same sentence. अब ये जो चेंज ऑफ स्विच है, ये इट में टेक प्लेस कि वो एक लैंग्वेज से एक दूसरी में सेम सिचुएशन में जाए, या वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में इन द डिस्कोर्स और विद इन द सेम सेंटेंस, चाहे वो डिस्कोर्स में जाए चाहे वो सेम सेंटेंस में जाए, लेकिन ये चेंज आता है। The classifications of bilinguals just given may or may not be well founded from a psychological and neurophysiological point of view, but it is one that guided a good deal of recent research. At the very least, it serves to emphasize the fact that there are many different kinds of bilingual individuals. Similarly, there are many different kinds of bilingual communities. अगर bilingual individuals different होते हैं, तो बायलिंगुअल कम्युनिटीज भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ वेदर वन लैंग्वेज इज क्लियरली डोमिनेंट और नॉट फॉर मोस्ट मेंबर्स, वेदर वन लैंग्वेज इज डोमिनेंट फॉर सम बट नॉट फॉर अदर्स। किस तरह से कम्युनिटीज जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायलिंगुअल कम्युनिटीज होती हैं। देखें हर कम्युनिटीज की जैसे कहना चाहिए उनके सामने हर चीज की अहमियत डिफरेंट होती है ना, ठीक है। किसी के लिए कोई चीज प्रायोरिटी पे होती है, किसी के लिए कोई चीज। तो इसी तरीके से डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेदर वन लैंग्वेज इज क्लियरली डोमिनेंट, कि एक लैंग्वेज वेदर इट इज क्लियरली डोमिनेंट और नॉट फॉर मोस्ट मेंबर्स, वेदर वन लैंग्वेज इज डोमिनेंट फॉर सम, चाहे एक लैंग्वेज किसी और के लिए डोमिनेंट हो सकती है बट नॉट फॉर अदर्स, लेकिन बाकी के लिए नहीं होती। वेदर सम मेंबर्स अप्रोक्सीमेट टू परफेक्ट बायलिंगुअलिज्म और नॉट, और कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अप्रोक्सीमेट टू परफेक्ट बायलिंगुअल होते हैं, या नहीं भी हो सकते, वेदर बोथ लैंग्वेजेस आर एक्वायर्ड साइमल्टेनियसली और नॉट एंड सो ऑन। आप कभी पश्तो लोगों को देखें ना, जो पठान लोग होते हैं, आप उनको देखें वो अपने बच्चे को पश्तो ही सिखाते हैं, लेकिन अगर आप उनको इंग्लिश बोलते हुए देख लेना तो वो भी बहुत अच्छी बोलते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, अपनी जबान भी नहीं छोड़ते, और जो लैंग्वेज वो एक्वायर करते हैं ना उसको भी नहीं छोड़ते, जो वो सीखते हैं ना वो भी नहीं छोड़ते। तो उनको वो उर्दू में भी उतने ही तेज होते हैं, इंग्लिश में भी उतने ही तेज होते हैं, और वो बाकी में भी इतने ही तेज होते हैं। However, regardless of all these differences, there is one thing that most, if not all bilingual communities have in common.
a fairly clear functional differentiation of two languages in respect of many social linguists refer to as domain. For example, linguists किसे कहते हैं? जो linguist होते हैं. For example, one such domain might the home, this being defined in terms not simply of actual place where the conversation occurs, but also of the participants, the topic of conversation, and the other relevant variables. The one language might be language of the home. एक लैंग्वेज जो है वो आपकी जो घर में बोली जाती है वो भी हो सकती है. In the sense that it would always be used in talking informally with other members of family at home about domestic matters. कोई ऐसी भी हो सकती है भाई डोमेस्टिक मैटर्स में बोली जाती हो, फैमिली लैंग्वेज हो. However, another language might be used outside the home. दूसरी लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है घर के अंदर और बोली जाती है, बाहर और inside the home. When strangers are present, ठीक है, घर के अंदर कोई डिफरेंट जबान तब बोली जाती है जब स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट होते हैं, even though they might well be bilingual too, or when the topic of conversation is other than domestic. This notion of domain is intuitively attractive. अब लाइक नॉर्मली क्या होता है कि अगर पेरेंट्स ने आपस में बात करनी होती है और बच्चों को वो नहीं बताना चाह रहे होते तो वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं अगर बच्चों को इंग्लिश नहीं आती. ठीक है, तो कोई पर्सनल मैटर डिस्कस करना है तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देते हैं या किसी और लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं. या नॉर्मली हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, मेट्स के सामने जो है वो हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं ताकि इनको कोई बात समझ ना आए. तो व्हाट इज दिस? दिस इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लैंग्वेज. Bilingualism or multilingualism can be the property of an individual, but equally it can be property of an entire speech community in which two or more languages are routinely used. The existence of bilingual and multilingual societies raises a number of important social, political, and educational issues. In what languages should education be delivered, and at what levels? What language should be accepted for publication and broadcasting? In what languages should laws be written, and what languages should be accepted in court proceedings? तो ये जनाब आपका आगे ये मल्टीलिंगुअलिज्म है. कभी कभार मल्टीलिंगुअलिज्म और इसके एडवांटेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे. तो ये बेटा ये छोटा सा मैंने ऐड किया है एंड पे मल्टीलिंगुअलिज्म पे कि multilingualism is the use of two or more languages either by an individual speaker or by community of speakers. Multilingual speakers outnumber monolingual speakers in world's population. Multilingualism is becoming a social phenomenon governed by the needs of globalization and cultural openness, owing to the case of access to information facilitated by the internet. Individuals' exposure to multi-languages is becoming increasingly frequent, thereby promoting a need to acquire additional languages. People who speak several languages are also called polyglots. ठीक है, जो multilingual होता है उसको polyglot कहा जाता है. The advantages of being bilingual. Most children have the capability and facility to learn more than one language. Researchers say that there are advantages to being bilingual. The advantages might include being able to learn new words easily, playing rhyming games with words like cat and hat, breaking down words by sounds such as k, a, t. ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना हम बच्चे को, हम यूं भी कहते हैं वर्ड साउंड. कैट भी बोल देते हैं हम बच्चों को, ये भी बोलते हैं हम, कहते हैं बेटा जी लाइक आजकल फोनेटिक्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को. ठीक है, मॉन्टेसरी में फोनेटिक्स पढ़ाए जाते हैं जो कि हमने मास्टर्स लेवल में पढ़े, लेकिन आज का बच्चा जो है वो पढ़ता ही फोनेटिक्स है. ठीक है, उसको ABCD नहीं पढ़ाई जाती, उसको क्या पढ़ाया जाता है? उसको पढ़ाया जाता है दिस इज ख, ए एंड थ, कैट. ठीक है, तो ये ब्रेकिंग डाउन वर्ड्स बाय साउंड, तो इसको कहते हैं ब्रेकिंग डाउन. और अब मेरी जो बेटी है ना वो ये नहीं पढ़ती कि CAT कैट, वो हमेशा यही पढ़ती है मामा दैट इज द एंडिंग साउंड एंड दैट इज द बिगिनिंग साउंड एंड दैट इज द मिडिल साउंड एंड द मिडिल साउंड इज द वोवल साउंड. ठीक है, तो दैट्स द वे कि आप बच्चे को कॉन्सोनेंट्स भी पढ़ाते हैं, आप उसको वोवल्स भी पढ़ाते हैं. और जब मैं आपको
इवन चलें ये तो खैर वैसे ही बता रही हूँ आपको जब वॉवल साउंड्स बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि वो ए ई आई ओ यू खाली वो वॉवल्स नहीं है, वॉवल्स इससे थोड़े ज्यादा है, ठीक है। वो हम अपने जब फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बीइंग एबल टू यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू वेज, पुटिंग वर्ड्स इनटू कैटेगरीज, ठीक है। और हम वर्ड्स जो है उनको कैटेगरीज में, लाइक हम कॉन्सोनेंट्स करते हैं ना, हम वर्ड्स को डिवाइड कर देते हैं कि इनटू डिफरेंट कैटेगरीज में, कि ये वर्ब्स हैं, ये जो है नाउन्स हैं, ये प्रोनाउंस हैं। तो हम वर्ड्स को क्या करते हैं, हम उनको हम पुट कर देते हैं कैटेगरीज के अंदर कि दीज आर सिंगुलर, दीज आर प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन। तो हम वर्ड्स को कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, कमिंग अप विद द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। और हम जो है इस बायलिंगुअलिज्म की वजह से ही इनकी एडवांटेज हमें ये होती है कि हम सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। अब देखें, एक जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है। जो साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी के मुताबिक एक बच्चा जो है, जो जिसकी उम्र जो है वो पहले 7 सालों में एक बच्चा 11 जबानें सीख सकता है। हम अपने बच्चे को कितनी जबानें सिखाते हैं? ओनली उर्दू एंड इंग्लिश, या उसका नेटिव लैंग्वेज थोड़ी बहुत जो उसने एक्वायर की होती है वही कर लेता है। इससे ज्यादा हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। अगर हम उसको थोड़ा सा इंटरेक्ट करवा देना, लाइक आप बच्चे को अरेबिक थोड़ी सी, मतलब मेरा जो बेटा है ना, दोनों बेटे माशाल्लाह, जब मैंने उनको तर्जुमे से कुरान पढ़ाना शुरू किया तो एक्चुअली जब वो बहुत छोटे थे बच्चे, बेड पे थे, तो मैंने उनको कार्टून्स नहीं दिखाए, मैं उसकी जगह ना तिलावत लगा देती थी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो ना एक्वायर कर गए, वो अरेबिक सारी कुरानिक जितनी भी लैंग्वेज थी ना वो एक्वायर कर गए। जब मैंने उनको तर्जुमा पढ़ाना शुरू किया, इवन अभी रिसेंटली मैंने अपने बेटे को जब अरेबिक ग्रामर पढ़ाई, मतलब लिसानुल कुरान पढ़ाया कि कम से कम उसको कुरान अच्छे तरीके से समझ आ जाए, वो अभी 10 इयर्स का है, उसकी स्पीड मुझसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने सीखी है अपनी जवानी के अंदर, ठीक है। मैंने सीखी राउंड अबाउट जैसे कहना चाहिए 25 इयर्स की एज में मैंने स्टार्ट लिया कि अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, लेकिन अब मैंने प्रॉपर 30 इयर्स 33 इयर्स में जाके ये इसको प्रॉपर सीखना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एक्वायर्ड इट। बट लेकिन जो मेरा बेटा है, मेरे दोनों बेटे, वो मुझसे ज्यादा अच्छा तर्जुमा कर लेते हैं कुरान का। क्यों? क्योंकि उनको मैंने बचपन में, और ये मुझे एक्चुअली मेरी थोड़ी सी लर्निंग थोड़ी ज्यादा साइकोलॉजिकल थ्योरीज में बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, तो वहां से मैंने फिर ये किया था कि अगर एक बच्चा पहले 7 सालों में 11 जबानें एक्वायर कर सकता है, व्हाई नॉट माई चाइल्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम आप देखें बच्चा कैसे एक्वायर करता है। अब उस आजकल के बच्चे इंग्लिश कैसे बोलते हैं, जैसे कार्टून्स में बोली जा रही होती है, उनका बोलने का स्टाइल भी वैसे हो जाता है, तेज 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 बोल रहे होते हैं। और माएं बड़ी तंग आ जाती हैं कि बेटा आप इतना लाउड क्यों बोलते हैं, आप इतने फास्ट वर्ड्स क्यों बोलते हैं, आप ठहर के क्यों नहीं बोलते। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि मसला बच्चे में नहीं होता, माँ ने जो उसको लैंग्वेज इंटरेक्ट करवा दी, दैट इज द रॉन्ग लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरीके से वो बहुत ज्यादा माएं जो इंडियन मूवीज देखती हैं, तो उनके बच्चे भी वो इंडियन वर्ड्स एक्वायर कर जाते हैं, तो वो अपनी उनकी आम लैंग्वेज में भी वो वर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, माएं परेशान हो जाती हैं कि भाई इंडियन लैंग्वेज बोलना शुरू किया। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। गुड लिसनिंग स्किल्स, इससे हमारी लिसनिंग स्किल्स गुड हो जाती हैं। लाइक आज के बच्चे जो है वो इंग्लिश मूवीज बड़े आराम से सुन लेते हैं, कनेक्टेड विद अदर, और दूसरों के साथ आप कनेक्टेड भी रहते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे, मोर देन 1 in 5 individuals over the age of 5, 21% speak a language other than English at home. The number of bilingual speakers is projected to increase in the coming years. Children who are learning to speak 2 languages follow patterns of learning. The sounds of first language can influence how children learn. जो पहली जबान की जो फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस होता है, उसकी जो साउंड होती है, वो कैन इन्फ्लुएंस, उसको बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है कि हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड यूज अ सेकंड लैंग्वेज। पहली जबान आएगी तो सेकंड लैंग्वेज आएगी ना। लाइक अगर इंग्लिश सिखानी है तो बच्चे को पहले बताना पड़ेगा ना, बेटा दिस का मतलब ये है, ठीक है। इट इज easier to learn sounds and words when the language you are learning are similar. Over time, the more difficult sounds and words will be learned. इसी तरह उर्दू और इंग्लिश की जो साउंड्स हैं वो भी मिलती जुलती हैं, इसलिए बच्चों के लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों पढ़ना आसान हो जाता है। फैक्ट, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर affect more than 42 million Americans. Of these, 28 million have a hearing loss and
14 million have a speech or language disorder. आजकल अब बच्चों की स्पीच थेरेपी हो रही होती है, उनको नहीं समझ आ रही होती बात की. The American Speech Language Hearing Association is the national professional scientific and credential association for 1,82,000 millions and affiliates who are audiologists, speech language pathologists, speech language and hearing scientists, audiology and speech language pathology support personnel and students. Personnel और students को वो support करते हैं. ये जनाब आपका आज बायलिंगुअल जो है वो कंप्लीट हो गया. मुझे बताएं अगर 25 नंबर का सवाल आया तो क्या ये काफी है 25 नंबर के लिए? एग्जैक्टली दैट इज द वे कि आपको कितना डिटेल लिखना. अब इसमें आप कुछ भी कम नहीं कर सकते, बल्कि पॉइंट्स इसके अंदर एग्जांपल्स ऐड करें रादर देन कि आप ये कहें कि नहीं जी खाली पॉइंट्स लिखाऊंगी तो मेरे नंबर आ जाएंगे. ऐसा नहीं होता. अब देखिए कितना डिटेल, आपको पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा गुजर गया और पता भी नहीं चला.